अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद अतील फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑफ़र की जाए जिस पे उनको घर बैठे हुए जो है वो मंथली रिटर्न मिलता रहे। इसी को देखते हुए पाकिस्तान में बहुत से लोग जो कि बैंक के अंदर जो है वो फ़िक्स डिपॉज़िट की तरफ जाते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जो है वो एक अमाउंट जो है वो बैंक को डिपॉज़िट करवा देते हैं, जिसके ऊपर उनको मंथली रिटर्न जो है वो मिल रहा होता है। जो कि मेरे ख़्याल से कोई इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम मज़हबी एतबार से भी देखें तो हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सेकेंडली ये कि जो बैंक के अंदर लेट्स सपोज़ अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई 10 लाख रुपए जो है वो 10 साल के लिए बैंक को जो है वो आपने फ़िक्स डिपॉज़िट करवाए हैं, तो बैंक उसके ऊपर मंथली आपको तकरीबन कोई 6 से 7% जो है वो रिटर्न दे रहा होता है, जो कि इतनी एक तो हैंडसम अमाउंट भी नहीं बनती। प्लस इसके अलावा 10 साल बाद आपको जो आपकी दी हुई पेमेंट है वही वापस मिलनी है, मतलब उसमें किसी भी कोई अप्रिसिएशन नहीं आनी। 10 साल बाद वही 10 लाख रुपए बैंक ने आपको रिटर्न करने हैं और उस टाइम पे उनकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब अभी आज 10 लाख रुपए से जो आप की बाइंग पावर है, जो चीज़ें आप परचेज़ कर सकते हैं, 10 साल बाद जो है वो उतनी ही अमाउंट से शायद आप उतनी चीज़ें ना ख़रीद सकें। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पानी की एक बॉटल जो है वो बिल्कुल भर के और उसको रख दिया है और कुछ साल बाद या कुछ अरसे बाद आप उसको निकालते हैं, तो बॉटल का साइज़ तो बिल्कुल उतना ही रहेगा, यानी आपकी जो 10 लाख थे वो तो उतने ही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो पानी है वो काफ़ी कम हो चुका होगा, यानी उसकी वैल्यू जो है वो बहुत डाउन हो चुकी होगी। इसी वजह से दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बैंक्स के अंदर फ़िक्स डिपॉज़िट करवाने पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। यानी अगर आप वहाँ पे पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक आपको बजाय कि उसके ऊपर रिटर्न देने के, बैंक आपके पैसे से जो है वो डिडक्शन कर रहा होगा। वो कंट्रीज़ बेसिकली चाहती हैं कि लोग उनके जो है वो बजाय के ईज़ी मनी की तरफ जाने के कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या तो क्रिएट करें या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि जो है वो उनकी कंट्री ग्रो कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसी जो है वो इन्वेस्टमेंट ऑफ़र की जाए जिसके ऊपर एक तो मंथली आपको जो है वो एक हैंडसम अमाउंट भी मिलती रहे, प्लस इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है वो फर्दर आपको गेन भी आता रहे। यानी अगर आप कोई कुछ अरसे के बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगर आप डिस्पोज़ भी करने जाएँ, तो वो एटलीस्ट अगर आपने 5 लाख रुपए की परचेज़ की हुई है तो उस टाइम पे उसकी वैल्यू कोई 10 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मतलब उसकी वैल्यू भी जो है वो टाइम के साथ-साथ इंक्रीज़ कर रही हो। तो ये पॉसिबल ज़रूर है जी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर ही है। क्योंकि दुनिया में जो है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट के ऊपर ही रिलाई करते हैं, और फोर्ब्स के आर्टिकल के मुताबिक भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलियनियर्स जो है वो रियल एस्टेट से ही बने हैं। रियल एस्टेट में भी बस 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। नंबर 1 जो है वो फ्लिपेबल प्रॉपर्टी है, नंबर 2 पे जो है वो होल्डेबल प्रॉपर्टी है। फ्लिपेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो आपने इस मकसद के लिए ख़रीदी है कि जिसको आपने कुछ अरसे बाद सेल आउट कर देना है। लेट सपोज़ अगर आपने देखा कोई पुराना घर इस टाइम पे कोई बेच रहा है और आपको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है, तो आप उसको ख़रीद के रेनोवेट करते हैं, बिल्कुल उसको नए जैसा करके, और एक अच्छी कीमत के ऊपर आप सेल आउट कर देते हैं। इसी तरह से कोई ऐसे एरिया के अंदर प्लॉट जो कि अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, डेवलपमेंट में उसमें मतलब कोई टाइम लगना है, अभी 6 माह का या से 1 साल का टाइम लगना है, तो ऐसी प्रॉपर्टी आपने बाई की और 5-6 माह या फिर 1 साल वेट करके उसके बाद आपने उसको अच्छे पैसों में बेच दिया, तो उसके ऊपर बिल्कुल आपने एक अच्छा हैंडसम रिटर्न हासिल किया, लेकिन वो रिटर्न जो था वो सिर्फ आपने वन टाइम हासिल किया। मैं जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो आपको ऑफ़र करने जा रहा हूँ, ये है होल्डेबल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि अगर आपने एक दफ़ा इस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लगा के इन्वेस्ट किया, यानी आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, तो इस पे क्या फ़ायदा है, एक तो इसके ऊपर आपको मंथली बहुत हैंडसम रिटर्न भी मिलता रहेगा, प्लस इसके अलावा अगर आपका प्लान बनता है कि 5 साल बाद, 2 साल बाद, 6 साल बाद बेचने का, तो उस टाइम पे जो आपने एक्चुअल वैल्यू के ऊपर, जो जिस वैल्यू के ऊपर प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है, उस वैल्यू के ऊपर भी बहुत अच्छा गेन हासिल कर सकेंगे। यानी अगर आपकी 10 लाख की प्रॉपर्टी हासिल की है, तो उस टाइम पे हो सकता है इसकी वैल्यू को 15 या 20 लाख रुपए तक हो। ये प्रॉपर्टी है बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर फ़ेज़ 4 के अंदर। जी, मैं बात कर रहा हूँ जी ऑर्चर्ड मॉल की, जो कि मेन रायविंड रोड के ऊपर है। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर आता है। ये डायरेक्टली जो है वो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं रायविंड रोड से। ये प्रोजेक्ट क्यों बेहतर रहेगा, इनके डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है, इसके अलावा डेवलपमेंट का वहाँ पे क्या स्टेटस है, वो सारी चीज़ें आपसे मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी डेवलपर की। तो क्यू लिंक जो है वो इसके डेवलपर हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पास्ट में काफ़ी प्रोजेक्ट्स बैरिया टाउन लाहौर के अंदर भी, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर भी डिलीवर किए, और कुछ प्रोजेक्ट्स उनके अभी स्टिल जो है वो चल रहे हैं। डेवलपमेंट उन पे डेवलपमेंट का काम उन पे जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स के मैं नाम आपसे शेयर कर देता हूँ, जिनमें जैस्मिन मॉल है, जो कि बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो है वो पर्ल मॉल जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। ब्रॉडवे हाइट्स हैं, फिर ब्रॉडवे हाइट्स 1, 2 और 3, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है।
इवन कि ऑर्चर्ड मॉल के अंदर भी डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और भी इसके अलावा कुछ ऐसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इस डेवलपर की तरफ से ऑफ़र किए गए। तो डेवलपर जो है वो काफ़ी रिलायबल हैं और डेडिकेटेड हैं, इंशाल्लाह कमिटेड हैं टाइम पे डिलीवर करने के। अब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ये मेन रायविंड रोड से आप इसको जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। वेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के अंदर बिल्कुल जैसे फ़ेज़ 4 स्टार्ट होता है तो वहीं से ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाता है। जी, तो व्यूवर्स अब मैं आपसे थोड़ी-सी ऑर्चर्ड मॉल से रिलेटेड डिटेल शेयर करता हूँ। ये जो ऑर्चर्ड मॉल है ये बेसिकली एक शॉपिंग मॉल होगा जिसके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह आपको मिलेंगे। इसी तरह से ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह के लिए जो है वो इसकी पूरी बेसमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। ग्राउंड और फर्स्ट के ऊपर जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स के आउटलेट्स वगैरह आपको देखने में मिलेंगे और इसी तरह से जो इसका सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर फूड कोर्ट और डिफरेंट जो है वो इसी तरह से काउंटर्स वगैरह होंगे और डिफरेंट ब्रांड के आउटलेट्स वगैरह आपको देखने में नज़र आएंगे। और इसी तरह से इसका जो थर्ड और फोर्थ फ्लोर है उसके ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ़र किया है जिसमें जिसमें जो है वो होटल अपार्टमेंट्स होंगे। आजकल व्यूवर्स चूँकि मॉल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है तो ये इंशाल्लाह ताला बहुत आने वाले टाइम में आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नज़र आएगा। आजकल व्यूवर्स चूँकि मॉल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, उसकी वजह है क्योंकि लोगों के पास एक तो इतना टाइम नहीं है। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि जी हम मतलब किसी ऐसी जगह से शॉपिंग करें कि एक ही जो है वो छत तले उनको जो है वो ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह भी अवेलेबल हों। वहीं से लोग जो है वो अपनी क्लॉथिंग आइटम्स वगैरह भी परचेज़ कर सकें और फूड कोर्ट वगैरह भी वहीं पे हो और बच्चों के लिए प्ले ज़ोन भी, प्ले एरिया भी बना हो ताकि बच्चे भी जो है वो फैमिली के साथ जाएँ तो एंटरटेन हो सकें। तो इसको देखते हुए क्यूलिंग्स डेवलपर की तरफ से मेन रायविंड रोड के ऊपर जो कि वेरी ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के गेट के बिल्कुल करीब जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। अब ये प्रोजेक्ट क्यों अहमियत का हामिल है क्योंकि अगर आप मेन रायविंड रोड के ऊपर इस टाइम पे देखें तो आपको कोई भी शॉपिंग मॉल जो है वो नज़र नहीं आएगा। और बहुत से लोग इस एरिया के अंदर रिहाइश पज़ीर हैं और उन लोगों को शॉपिंग के लिए यहाँ तो फिर जो डिफरेंट लाहौर के दूसरे मॉल्स हैं जो कि यहाँ से काफ़ी जो है वो डिस्टेंस बनता है उनका, तो लोगों को टाइम निकाल के वहाँ पे जाना पड़ता है। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह जैसे ही इस मॉल की कंप्लीशन होगी तो उन लोगों को दूर जो इस टाइम पे शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उनके बिल्कुल करीब मेन रायविंड रोड के ऊपर ही ये फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। तो इस वजह से जिस जगह पे लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो उस जगह के ऊपर ज़ाहिर है प्राइसेस भी अप्रिशिएट होती हैं, रेंटल इनकम में भी इजाफा होता है। इसी तरह से जैसे अगर आप देखें तो पैकेजेस मॉल हो गया, एम्पोरियम मॉल हो गया, यहाँ पे इस टाइम पे जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही शॉप का रेंट तो तकरीबन कोई 10 लाख रुपए से तो रेंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो कंप्लीशन के बाद जो है वो तकरीबन एलडीए एवेन्यू से लेके जो है और रायविंड सिटी तक जितना एरिया है मतलब ये मॉल जो है वो उतना एरिया जो वो कवर करेगा उन लोगों के लिए, मतलब जो उस टाइम पे शॉपिंग के लिए जो एक मेन और एक वाहिद जो पॉइंट होगा वो यही मॉल होगा। अब आते हैं जी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो ऑब्वियसली जब एक मॉल जो है वो इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा होगा उसकी जगह पे कोई दूसरी इस टाइम पे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे एक तो रेंटल अमाउंट भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी आपकी टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो व्यूवर्स कंप्लीशन के बाद ये जो मॉल है ये एलडीए एवेन्यू 1 से लेके और रायविंड सिटी तक एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर कर रहा होगा। तो जितने भी ब्रांड्स हैं उनकी भी कोशिश होगी कि जी के उनके आउटलेट्स भी जो हैं वो इस मॉल के अंदर हों। तो वो लोग जिनकी जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन कर रहे होंगे उनको एक तो रेंट आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़िली उनको जो है वो टेनेंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अब आते हैं जी इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के ऊपर। तो डेवलपमेंट इस टाइम आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो जैसे कि नज़र आ रही होगी आपको, इसका बेसमेंट का स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका लेंटर भी डल चुका है। बल्कि इसके अलावा जो है वो आपको ये देखें जैसे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट फ्लोर का लेंटर भी जो है वो भी तकरीबन आधा जो है वो डल चुका है और बाकी फर्दर आगे भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बहुत तेज़ी से इस टाइम पे जो है वो यहाँ पे डेवलपमेंट की जा रही है और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम या फिर उससे भी पहले इंशाल्लाह ताला डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आप ख़ुद भी अगर देखना चाहें इसका करंट डेवलपमेंट स्टेटस तो आप ख़ुद से जो है वो विज़िट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑन साइट जाके जो है वो इसका जो भी मौजूदा सूरत हाल है वो सारा भी इंशाल्लाह दिखाएँगे। अब आते हैं जी प्राइसेस के बारे में। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो प्राइस स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन मिनिमम शॉप की जो वो प्राइस है वो 45 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो तकरीबन कोई 3.5 करोड़ रुपए तक भी जाती है। अब वो डिपेंड करता है एक तो फ्लोर के ऊपर और शॉप के साइज़ के ऊपर। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और आप चाह रहे हैं कि जी इसके ऊपर कोई अच्छा आपको जो है वो रिटर्न आता रहे तो
मतलब आप कम से कम वैल्यू वाली शॉप पे जाएं। उसमें एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप शॉप जो है वो कैश प्राइस के ऊपर बाय कर लेते हैं बजाय के इंस्टॉलमेंट पे, तो नेक्स्ट मंथ से ही आपको जो है वो रेंटल अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जो कि ईयरली 6% जो है के हिसाब से आपको उसके ऊपर रेंट जो है वो मिलता रहेगा। प्लस इसके अलावा आफ्टर एवरी 2 ईयर्स आपकी जो रेंटल अमाउंट है उसमें भी जो है वो 25% जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ये जो ऑप्शन थी ये मैंने आपको बेसमेंट के लिए बताई। इसी तरह से अगर आप फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फर्स्ट या सेकंड फ्लोर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे रेंटल अमाउंट बहुत ज़्यादा है इनसे। तकरीबन आपको जो है वो अगर ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो तकरीबन को 15 से 18% ईयरली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंशाल्लाह रिटर्न ले सकेंगे। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो तकरीबन आप 10 से 12% बहुत ईजीली जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मंथली रिटर्न जो है वो हासिल कर सकेंगे, ईयरली रिटर्न हासिल कर सकेंगे। इसी तरह अगर हम फूड कोर्ट यानी सेकंड फ्लोर की तरफ जाते हैं तो उस पर भी तकरीबन आपको कोई 8 to 10% जो है वो रिटर्न ईयरली आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलता रहेगा। प्लस इसके अलावा जो है वो अप्रिसिएशन भी टाइम टू टाइम जो है वो इंशाल्लाह होती रहेगी। जी तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद किसी भी किस्म की आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।